अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड? अच्छा गुजरा होगा। मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, खानों में भी थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। ज़ाहिर है वो जब गर्मी की मौसम था तो गर्मी में थोड़ी सी हम लोगों की कोशिश होती थी कि हम आप लोगों को भी लाइट सिखाएं और ख़ुद घर में भी ऐसा बनाएं। और आज की तो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। आज दोनों चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है। सब्जियां तो वैसे ही फेवरेट है और जब सी फूड की बात आती है तो फ़िश से ज़्यादा मुझे प्रॉन्स बहुत पसंद है, लेकिन हमारे घर में खाते नहीं है तो इसलिए बहुत कम बनते हैं। लेकिन जब यहाँ बनते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मुझे पता काफ़ी लोगों को ये पसंद ही है। तो आज की दो रेसिपीज़ है। एक बन रहा है फ्राई गोभी मसाला, बड़े मज़ेदार वाला, और इसके साथ हम बना रहे हैं झींगा कढ़ाई। ये दो रेसिपीज़ हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फ्राई गोभी मसाला जिस तरह से घर में गोभी गोश्त बनता है, गोभी कीमा बनता है, आलू गोभी बनते हैं, काफ़ी चीज़ें बनते हैं, लेकिन सबका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। लेकिन आज थोड़ा सा मैं चेंज करके बना रही हूँ तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग भी बनाएं। तो जल्दी से अज्जा बताते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए फूल गोभी चाहिए 1 किलो, ठीक है। फूल वाली एक बंद गोभी होती है, साबुत फूल चाहिए था। अच्छा, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 चुटकी हींग की चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 6 अदद कड़ी पत्ते चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए। मसाला बनाने के लिए हमें आधी चाय का चम्मच नमक चाहिए, 4 अदद टमाटर, 1 अदद प्याज पिसी लाल में 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक बारीक कटी हुई 1 टुकड़ा, लहसुन के 4 जवे, राई 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया और हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं, मज़ेदार सी फ्राई गोभी, ठीक है। इसमें ऑयल ज़रा सा इस्तेमाल होता है। आपको पता है गोभी को खूब भूनना पड़ता है, तभी इसके अंदर जो ऑयल जो है उसकी मिकदार जो है ज़रा ज़्यादा डलती है। खैर कोई बात नहीं, आप बाद में निकाल भी सकते हैं। अच्छा जी, आज हम गोभी बना रहे हैं और गोभी का जैसे मैंने कहा कि मेरी तो खैर बड़ी फेवरेट है, मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी खाते, वो कहते हैं बादी होती है, ये होता है। तो अल्लाह ताला ने जो हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी सारी सब्जियां बनाई हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ तो फ़ायदे होंगे हमारे लिए, कुछ ना कुछ तो उसकी फ़ायदियत होगी। तो बस आपने 888 पर मैसेज करना है और बताइएगा कि इसके क्या फ़ायदा है, ठीक है। गोभी के क्या फ़ायदा है, जो हम बंद गोभी तो हम इस्तेमाल करते हैं वेट कम करने के लिए, लेकिन फूल गोभी का भी आप बताइएगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। 888 पर करें मैसेजेस और विन करें एनएक्स की तरफ से ज़बरदस्त सा चॉपर, ठीक है जी। एनएक्स की तरफ से चॉपर विन करें। और आज का बड़ा आसान सा सवाल है कि फूल गोभी के क्या फ़ायदे हैं। जितने ज़्यादा एसएमएस करेंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। और बस कोशिश करें 888 पर मैसेज करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्राई गोभी थोड़ा सा चेंज बनाएंगे। पहले इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद इसका मसाला बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसको यहाँ रख लेती हूँ इसलिए कि मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई थी। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। चले जी, इसके अंदर ऑयल टोटल हमें ऑयल ज़रा ज़्यादा ही चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। और इसके अंदर अच्छा, गोभी के थोड़े से मैंने टुकड़े बड़े बड़े कर लिए, ये देखें, ये थोड़े थोड़े से बड़े कर दिए। अगर हम कीमे में डालते हैं, गोभी गोश्त बनाते हैं तो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डालते हैं तो वो ज़्यादा मज़ेदार होती है। और आलू में बनाते हैं तो तब भी हम इस तरह से बनाते हैं, थोड़े से बड़े टुकड़े। अच्छा जी, ऑयल के अंदर हमने जो चीज़ें डालनी है ये डालते हैं और इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएगी राई, चूल्हा बंद है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास, सही देखिए, हल्दी और ये कड़ी पत्ते। अच्छा, कड़ी पत्ते थोड़े से इस तरह से क्यों है, जब भी मैंने बाज़ार से कड़ी पत्ते लिए हैं वो इतने बड़े बड़े पत्ते आर्टिफिशियल लग रहे होते हैं, ना उसमें खुशबू आती है ना कुछ आती है। लेकिन ये छोटे छोटे पत्ते मेरे घर के गमले में लगे हुए थे तो वो मैंने तोड़ के लेके, जब मैंने तोड़ा ही इतनी ज़बरदस्त उसकी खुशबू आई थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो चंद पत्ते चाहिए। तो ऐसा करती हूँ कि मैं अपने घर के ही गमले में से निकाल के वो लेके जाती हूँ ताकि इसका फ़ायदा तो, इसका टेस्ट तो आए। आप भी अपने घर के गमले में लगा सकते हैं और बड़े अच्छा होता है, इसका अच्छा टेस्ट होता है। वरना बाज़ार से आप ख़रीदो लो तो देखो तो उसके कितने बड़े बड़े पत्ते होते हैं तो वो टेस्ट भी नहीं उसका आ रहा था। तो ये वैसे भी आपको पता है इसके ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा अच्छा है। ये हमने डाल दी है इसमें राई, कड़ी पत्ता, हल्दी, अभी चूल्हा बंद है, थोड़ा सा नमक, बिस्मिल्लाह। पहले हम इसको करते हैं गोभी को ऑयल में फ्राई।
फिर इसका मसाला जो है, मसाला हम प्याज टमाटर वगैरह डालकर फिर हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर है मेरे पास हींग भी हम एक चुटकी डालेंगे। थोड़ा सा इसका यही कहा जाता है कि थोड़ा सा ये हैवी होती है, तो आप कोशिश करें कि अजवाइन डाल दें या हींग ज़रा सी डाल दें। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अदरक इसके लिए बड़ी अच्छी रहती है, अदरक का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। तो ये सब चीज़ें डालकर अभी ज़रा सा फिर मैं थोड़ी सी एक चुटकी जितनी मेरे पास हींग है ये भी मैं डालूँगी। इसकी बड़ी मज़ेदार सी खुशबू होती है हींग की, और ज़्यादातर सब्जियों वगैरह में इस्तेमाल होती है। खैर ये तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे भिजवाई थी वहाँ से, तो इसका तो वैसे ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर है, तो मैं इसको बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करती हूँ। मैं इसको किसी बॉल में भी नहीं निकालती, मैं कहती हूँ ताकि वो वेस्ट ना हो, थोड़ा थोड़ा सा उसको इस्तेमाल कर लें। अच्छा जी, ये हमारा गर्म हो रहा है मसाला, और इसके अंदर हम फ्राई करेंगे और निकालेंगे गोभी को। ये देखिए, अब इसके अंदर गोभी जाएगी। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी हींग, ठीक है, और इसको हमने करना है अच्छी तरह से फ्राई। फिर इसका मसाला तैयार करेंगे, फिर मसाले में इसको डालेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी एक ज़रा सी आती है, इसमें गोभी में आती है कि स्मेल सी आती है, वो उसकी ख़त्म हो जाएगी, और फ्राई होने के बाद और मज़ेदार हो जाएगी। कलर इसका बड़ा अच्छा सा हो जाएगा, ये येलो आपको नज़र आ रहा है। राई के साथ ये अच्छी सी एक टेस्ट जाएगा। वरना अमूमन हमारे यहाँ जब बनती है ज़्यादातर ये होता है, प्याज को ब्राउन किया, उसके अंदर मसाले डाले, टमाटर डाला, गोभी डाल के हम उसको बना लेते हैं। लेकिन इस तरह से ज़रा सा आप चेंज बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। अभी इस वक्त जो ये भून रही है, इसके साथ फ्राई हो रही है कड़ी पत्ते के साथ, तो बड़ा मज़ेदार सा इसका एक कहते हैं ना खुशबू सी, पूरा अरोमा जो है ना वो मेरे किचन में आ रहा है। तो बस इसको फ्राई करूँगी, फ्राई करके निकालूंगी। बाकी जो जो चीज़ें डालनी है हम क्या करेंगे, वापस आएंगे तो आपके सामने ही वो करेंगे। तो बस ये ज़रा सा हल्का सा इसको करके मैं निकाल लेती हूँ आपके सामने ही, ताकि वापस आए तो हम क्या करें, इसके अंदर जो बाकी के अज्जा है वो शामिल करें। तो इसको मैं वापस इसी बॉल में निकालती हूँ गोभी को, और फिर इसका मसाला तैयार करती हूँ, कटिंग करके रख लेती हूँ प्याज टमाटर वगैरह। और जब तक क्या करें कि आप 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें। जितने ज़्यादा SMS करेंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे। आसान सा सवाल है, सवाल सिर्फ ये है कि आपने हमें ये बताना है कि गोभी के क्या फ़ायदे हैं। तो बस आप करें SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर गोभी को फ्राई करके मैंने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इसका मसाला बनाएंगे। मसाले के लिए मेरे पास यहाँ पर प्याज और टमाटर, ठीक है। आप प्याज ले लीजिएगा, इसके अंदर एक या बड़ी ले लीजिएगा या 2 छोटी ले लीजिएगा। तो मैंने एक जो बड़ी वाली प्याज ली है वो प्याज ली है, 4 अदर टमाटर लिए, इसको मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे ब्लेंडर के अंदर और इसको जिस तरह से पेस्ट सा मसाला सा बनाना है उस तरह से मसाला बनाएंगे। तो इसके अंदर मैं इसको डाल देती हूँ, एक बॉल के अंदर ले लेती हूँ। और साथ में आपसे कहेंगे कि 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि गोभी के क्या फ़ायदा है, ठीक है। 888 पर करें मैसेजेस और विन करें NX की तरफ से खूबसूरत सा चॉपर। अच्छा जी, ये मैंने टमाटर को और प्याज को एक साथ इसमें रखा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर पीसेंगे थोड़ा सा। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा राई, लाल मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं डाल लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, ज़ीरे के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। पहले मैंने इसके अंदर भी थोड़ा सा डाल दिया था नमक। अदरक लहसुन का पेस्ट दोनों जगह पे, मतलब पहले हमने गोभी में भी थोड़ा सा मसाला डाला फ्राई करने के लिए और थोड़ा सा मसाला हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जाएगी थोड़ी सी हल्दी और ये राई से इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खटास आ जाएगी। अचार में भी हम डालते हैं ना, देखिए कैसी ज़बरदस्त सी खटास आ जाती है। तो ये हो जाएगा, ये जा रहा है इसके अंदर थोड़ा सा पानी। चलें जी, ये हमने इसको मसाला हमारा तैयार हो गया। अब वापस ऑयल जाएगा, ठीक है। हेलो, कौन है? आवाज़ आ रही? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है?
मैं इकरा बात कर रही हूँ, रिदा कर। जी इकरा, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से, मज़े के साथ। जी सबसे पहले तो आपके शो की तारीफ करनी थी, आप बहुत अच्छे अच्छे खाने सिखाती हैं। जो आपने वो सिखाया था क्या, मैं लौकी के कबाब कोफ्ते, वो बड़े जबरदस्त, बहुत अच्छे बने। आपने ट्राई किए? जी बिल्कुल ट्राई किए। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा जी। और सवाल का जवाब भी देना था। जी बिल्कुल, जवाब दीजिएगा, क्या जवाब जी, देंगे? ये कॉलीफ्लावर जो है ये हमारे लिए जिस्म के मोटापे के लिए भी बहुत, मतलब कम करने के लिए भी फायदेमंद है। ठीक हमारे है। जैसे यूरिन पास आउट होने में बहुत इसके फायदे हैं, इसको खाना चाहिए। और ये अच्छा, किडनी साफ करता है, खून साफ करता है, किडनी में फतरी नहीं होने देता है। बहुत से देखें, इसके फायदे हैं। देखें कितने सारे फ़ायदे और हमें पता ही जी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है? पता ही नहीं होता, हम कम खाते। कहते हैं इसकी जो हम ये जो इसकी जो डंडी वगैरह होती है ना, ग्रीन ग्रीन हाँ, जो इसका फ्लावर होता है, हाँ, ये भी खाना चाहिए। ये भी हाँ, ये बहुत फायदे हमारे करता है। इसके सही बात है, पत्ते होते हैं थोड़े, मैं तो बीच में कटिंग कर लेती हूँ, घर में बनाती हूँ तो छोटे कच्चे कच्चे होते हैं तो मैं बीच में काट लेती हूँ, वो जी भी जी बड़े फ़ायदे बिल्कुल, हैं। बहुत फायदे, हमें इसको जरूर यूज में लेना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कोई थैंक यू। फरमाइश है आपकी? जी, कोई फरमाइश है? मुझे शवरमा बनाना सिखा दें। चलें, बिल्कुल सिखा देंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़ जी। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये जाएगा मसाला, ठीक है? मसाला अब इसमें जाएगा मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना, एक दो दाने में इसमें राई के डालती हूँ और भूनना इसको बहुत अच्छे से। ये जाएगी राई और एक अदद कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, ठीक है? एक अदद कड़ी पत्ता। चलें जी, बाकी सब चीज़ें डाल दी। अच्छा, कड़ी पत्ता राई चला गया, अब इसके अंदर जाएगा ये मसाला, इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, ठीक है? इसको बहुत अच्छे से भूनना है ताकि ये बिल्कुल भून जाए। फिर हमने इसमें गोभी डालनी है और गोभी डाल के हम इसको ढक देंगे, ढक के रख देंगे ताकि अच्छी तरह गोभी पक जाए। वरना तो देखिए अभी तो गली नहीं है, मैंने सिर्फ इसको क्या किया था, हल्का सा फ्राई किया था ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, गोभी में एक आती है स्मेल, वो ख़त्म हो जाए। कड़ी पत्ता, थोड़ा सा राई, हल्दी, नमक वगैरह डाल के मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया, फ्राई करके निकाले। अब ये जो मेन मसाला जो हमारा है, मसाला भुनेगा, फिर इसको डाल के ढक दूँगी। अदरक डालेंगे, अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसमें होता है, अदरक ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। चने की दाल हो, लौकी हो, माश की दाल हो, सॉरी ये जो बनाई गोभी हो, इसमें बड़ा अच्छा लगता है इसका। स्लाइस में कटिंग कर लीजिएगा और इसका खूब सारा इस्तेमाल कीजिएगा। अदरक के वैसे ही बड़े फ़ायदे हैं तो उसको तो चलें जी, इसको हम स्लाइस में कट कर लेते हैं, ये भी डाल देंगे और साथ में हरा धनिया, हरी मिर्चें, सब चीज़ें कटिंग करके रख दें ताकि इसको हम साइड पे करें। फिर आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। बड़े मज़ेदार से झींगे बन रहे हैं, कढ़ाई झींगे बन रहे हैं और आपको पता है कढ़ाई झींगों का तो वैसे ही सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। बस इसका इंतज़ार करते हैं जब तक आप करें 888 पर मैसेजेस, ढेरों SMS करें अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन करें एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट। चले जी, ये चीज़ें हम साइड पे रख लेते हैं, जो जो चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ से नीट एंड क्लीन हो जाए। और फिर उसके साथ आपको पता है ना, ज़रा किचन में कुछ चीज़ें फैली होती हैं ना तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। चले जी, नमक को भी नमक में डाल देते हैं। ये भी बड़े मज़ेदार झींगे बन रहे हैं, झींगे का भी बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, उसको भी हमने बड़े अच्छे तरीके से बनाने। आपने मिस बिल्कुल नहीं करना, इसलिए कि मेरा जो प्लान जो है वो मेरा पेज तड़का के पेज पे भी आ गया और वैसे भी हम लोग उसको, मैं ख़ुद भी उसको शेयर करती रहती हूँ, तो काफ़ी लोगों की फरमाइश भी थी और काफ़ी लोग चाह भी रहे थे कि हम देखें कि जो कढ़ाई झींगे वो किस तरह से बन रहे हैं, गोभी मसाला कैसे बन रहा है। तो काफ़ी चीज़ों का होता है ना, थोड़ी सी चेंज करके बनाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब इसको क्या करना है हमने, ठीक है, अब थोड़ी सी अदरक के साथ इसको मैं करती हूँ। जब तक हम फातिमा से बात करते हैं, हमारे साथ है भावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी अरसे के बाद आपसे बात हो सकी है। अच्छा रोज़ाना ही ट्राई करती हूँ ना, अच्छा, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि अचानक कॉल मिल गई। बहुत खुशी हो रही है आपसे चल बात करके। चलिए, बहुत आपसे शुक्र। शायद मैं रेगुलर कॉलर पहले तो थी, अब तो काफ़ी दिनों के बाद मेरी बात हुई है आपसे। बस वो ज़रा सा मसला होता है ना, लाइन बिज़ी होती है। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत तो ना शुक्रिया आपने कॉल की और मुझे मैंने सवाल का जवाब देना था। जी जवाब तो दिए। पहले काफ़ी हफ्ते 4 महीने हो गए मैंने विन किया था, तो मैंने कहा चलो आपसे ट्राई करते हैं, तो अच्छा, अचानक क्या कॉल विन मिली। किया था? आपको क्या गिफ्ट मिला? हाँ जी, मुझे ना वो जग मिला था, वो मिल्क शेक बनाने वाला ना, अरे वाह, वो मिला ब्लेंडर था। मिला था, ज़बरदस्त, वो तो बड़ी अच्छी। चले हाँ दोबारा जी, ट्राई करें, इंशाल्लाह वापस भी विन कर सकती है आप। हाँ जी। अच्छा, मुझे तो ना बताया। ये गोभी के तो बहुत ही फायदे हैं ना, अच्छा वेट कम करने के लिए भी इसका फायदा है। अच्छा और ना हाजमे के लिए भी है, तो बच्चों को ना, बच्चे ज़्यादातर नहीं खाते, जिस तरह आप बना रही हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे हैं आप।
थोड़ा इस सा तरह से चेंज कुछ करके बनाया सिखाएंगे। ना। हाँ जी, आप ना मैंने कहा थोड़ा सा इसको सब्जियां बहुत चेंज अच्छी करके बनाती बनाया। हैं। जी जी बिल्कुल। जी, तो ना वो ना ये यूरिक एसिड के लिए जिस समय जो दर्द होते हैं ना, अच्छा, हाथों में पाँव में इतने ज्यादा होते हैं, तो ना इसके लिए आपको कहवा बताएं तो आपको लोग दुआएं देंगे, तो आप आप रेमेडी जिस बताएं, तरह ये तो आपने बड़ा अच्छा बताई है। है। आप बताएं, आपको पता है, आप बताएं। मैम मुझे पता नहीं है, मेरे अच्छा, ना मैं घुटने में बता बहुत दूं, दर्द चले रहता है मैं तो। मैं बता दूंगी, मैं बता दूंगी। चले, बहुत शुक्रिया। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। बड़ा अच्छा आपने कहा, इसका कहवा भी पिए तो बड़ा अच्छा है। तो चले, मैं अभी आपको कहवे की रेसिपी बता दूंगी। अगर गोभी का इसका कहवा है तो मैं बिल्कुल बताती हूँ। यूरिक एसिड वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ज़ाहिर है उनके जो हाथ पाँव में दर्द होता है, ख़ास तौर पर पाँव में, तो सुबह उठो तो बहुत ही दुखते हैं। अच्छा जी, बस अब इसको ढक के रखते हैं। इसी मसाले के साथ ही ये थोड़ा सा गल भी जाएंगी और इसको भूनेंगे। तो बस मैं इसको ढकती हूँ अभी। बाकी हरी मिर्चें, हरा धनिया, सारी चीज़ों को कटिंग करके रखते हैं। वापस आएंगे तो हम बनाएंगे मज़ेदार सी झींगा कढ़ाई, और आप लोगों ने बिल्कुल उसको मिस नहीं करना। जाएँ आप लोग, चाय पानी पिए, बल्कि कहवा पिए, और वापस आएँ और रेसिपी को नोट करें। जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर गोभी मसाला जो है तैयार हो रहा है, और बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही। वरना घर में गोभी पकती है तो होता है ना, थोड़ी सी एक स्मेल आ रही होती है। तो आपने जब भी गोभी बनानी, चाहे आप किसी तरह से बनाएं, आलू गोभी बनाएं, कुछ भी, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, राई ये डाल के हल्दी के साथ उसको थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपने जो मसाले डालने, बेशक आप उसी के साथ ही सब चीज़ें डाल के चढ़ा दीजिएगा, तो बड़े मज़े की बनेंगी। अब ये मैं इसको खोलती हूँ, ये देखें, हाँ हाँ, क्या मज़े की खुशबू है, ये देखें। और ये हल्की साथ साथ में गलती भी जाएगी, और साथ में इसका मसाला जो है वो भी भुनता रहेगा। आखिर में खूब सारी अदरक इसमें जलेगी, फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया हम डाल देंगे, चाहे तो थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी डाल देंगे। सही है। तो इसका मैं एक दफ़ा वैसे रिकैप करूँगी आपको, ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो एक दफ़ा बता भी देते। पहले आपने क्या करना है, गोभी को 1 किलो गोभी ले लीजिएगा। उसको काट के आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, उसमें थोड़ी सी राई, साथ में हींग थोड़ी सी डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने भी डाली, थोड़ी सी हींग डाल दीजिएगा, राई डाल दीजिएगा। अगर हींग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अजवाइन कूट के डाल दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसमें नमक डाल देना है, हल्दी डाल देनी है, और उसको हल्का सा फ्राई करके कड़ी पत्ते के साथ निकाल दिएगा। फिर बचेगा ऑयल, उसी ऑयल के अंदर आपने क्या करना है, प्याज, टमाटर, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन सबको ब्लेंडर में पीस लीजिएगा। वो मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर थोड़ा सा कड़ी पत्ता और राई भी डाल दी थी, ताकि और अच्छी खुशबू आए। फिर मैंने मसाला डाल दिया, मसाला डाल के थोड़ा सा भुना, फिर उसके बाद मैंने ढक के यहाँ रख दिया। ये देख लीजिएगा, इसका एक एक दाना जो है, गोभी का फूल जो है वो गला भी होगा, और इसके साथ ये भी होगा कि वो मतलब टूटा हुआ नहीं होगा। तो अब मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, ताकि ये हल्की आग पे ये पकता रहे। सही है, ये देख लीजिएगा, स्लो फ्लेम पे यहाँ पर पकता रहेगा। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, और साथ में आप लोगों को बताते हैं कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें, गोभी के फ़ायदे बताएं कि क्या इसके फ़ायदे हैं। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे, और आपने विन करना है। NX की तरफ से हमारे पास है डिलक्स चॉपर, और सवाल बहुत आसान सा है, आपने सिर्फ बताना है कि गोभी के फ़ायदे। अच्छा जी, अब चलते हैं झींगा कढ़ाई के अज्जा आपको बता देती हूँ हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। हमें आधा किलो झींगे चाहिए, बारीक कटी हुई अदरक 2 खाने के चम्मच, 2 कप टमाटर चाहिए बारीक कटे हुए, कसूरी मेथी 2 चाय के चम्मच चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद है, आधी कटी हरा धनिया, प्याज 2 अदद है, ऑयल आधा कप है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पर। अच्छा, ये मैंने मुझे यही चाहिए थी, टेल वाली चाहिए थी, तो मैंने ये इसके साथ ही ली है। अगर आप चाहें तो आप इसको उतार भी सकते हैं, और मैं भी देख रही हूँ अगर ये फ़ौरन उतर जाते हैं तो उतार भी देंगे, वैसे ये इसके साथ ही अच्छे लगेंगे, तो मैंने खुद जान के यही टेल वाले ली हैं। सही है। अब हम क्या करेंगे, तेल गरम करके इसमें बारीक कटी हुई अदरक पहले डालेंगे। यहाँ पर मैंने अदरक को कटिंग कर लिया है, अदरक डालेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल ले लीजिएगा। ये देखें, इसके अंदर जाएगी ये अदरक। ठीक है, अदरक डाल दी। अदरक का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं, अदरक लहसुन का खानों में ज़रूर डालें। एक तो जायका बड़ा मज़ेदार होता है, और दूसरा क्या होता है कि वो खाने को हज़म कर देता है, तो ये अदरक लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, तकरीबन मुझे इसमें टमाटर जो चाहिए 2 कप, आप समझ लें 1.5 पाव के जितने टमाटर चाहिए, तो मैं इसको साथ साथ में कटिंग कर रही हूँ। ज़्यादा जो मसाला है ना वो उसी का बनेगा, बस अदरक फ्राई होगी, बाकी चीज़ें जो है वो हम इसमें साथ साथ में डाल देंगे। टमाटर भी इतने महंगे होंगे, ये जो मैं हालांकि इतने अच्छे भी नहीं है, इतने छोटे छोटे टमाटर हैं, 130 रुपये किलो।
पता नहीं ठंड आती है तो टमाटर सस्ते होने की वजह और महंगे हो जाते हैं। मैं तो यही सोच रही हूँ कि अब घर में ही अपनी ये टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें लगा लें, ताकि कम से कम इतने महंगे तो ना मिले। जिनके घरों में है गार्डन वगैरह ज़मीन है तो आप और चीज़ें लगाने के बजाय आप सब्जियाँ लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए जी, मिसेस नुमान से बात करते हैं, चीचा वतनी से। उमर, अच्छा मिसेस उमर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। और आप कैसी हैं, आप बताएं अपना। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक। मैंने 2 साल हो गए, मैं ट्राई कर लूँ, मेरी आपके शो में कॉल नहीं लगी, बल्कि किसी भी शो में कॉल नहीं लगी। मसाला चैनल पे पहली कॉल है ये मेरी। बस मेरे आपसे खुशी करके, आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है। देखिए और आपकी शो की तारीफ करूँगी। मैंने बहुत सारी रेसिपीज आपकी जो है ना वो ट्राई करी है, बहुत मज़े की बनती है, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनती है। और मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जी जी बोले। गोभी होती है ना, इसको फूल गोभी के बारे में पूछा जी ना जी, आप? फूल गोभी के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ जी, ये हाशमीदार भी होती है। और अच्छा। भूख नहीं लगे उसके लिए ये खाएं, तो कुछ भी खाना खाएं तो हैवी भी खा लें, इसको खाएं तो माशाल्लाह से वो हजम भी हो जाता है। और इसमें तवानाई और ये जो होती है हयातीन से भरपूर होती है ना। चलें। और वैसे भी ये इसके जब आलू गोभी का सालन भी बनता है ना, तो मैं तो उसमें अदरक जो है ना वो उसकी स्लाइस करके डालती हूँ, उसमें वो खाने में भी बड़ा मजा अच्छा लगता है। सही बात है, बिल्कुल सही। और बस मुझे आपसे बात करके बड़ी खुशी, मुझे आपसे बात करनी थी। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से, चीचा वतनी से कहाँ से? लाहौर आ नहीं सकती, हम लोग तो आ रहे हैं लाहौर में, नहीं तो मुलाकात भी हो जाती है आप लोगों से। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अदरक जो फ्राई हुई तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, ज़ाहिर है मैं अपनी उनसे बात कर रही थी। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये मेरे पास है कसूरी मेथी, ये डाल देते हैं। कसूरी मेथी है, इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आती है और बड़ा अच्छा इसका जायका भी आ जाता है। इसके बाद इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर। ये भी मैंने चूल्हा बंद कर दिया ताकि मसाला मेरा जले ना। साथ में हम इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा, ठीक है, हल्दी जाएगी, जीरा जाएगा, अच्छा जी। अब ये इसमें जा रही है टमाटर, ठीक है। टमाटर डाल के बस, अब आपको पता है झींगे को ना बहुत तेज़ आग पे पकाया जाता है, उसको आपने ढक के नहीं रखना, आपने उसको तेज़ आग पे पकाना है। यहाँ पर जाएंगे प्याज, आप चाहें प्याज थोड़ा पहले भी डाल दें, लेकिन कोई मसला नहीं, हमने वैसे ही प्याज को ब्राउन तो करना नहीं है, मैंने एक साथ ही डाल दिए दोनों। बस इसको अब करेंगे भुनाई। जब इसका पूरा ये ड्राई होगा तो फिर हमने झींगे डालकर तेज़ आग पर भूनेंगे। उसको आपने कवर नहीं करना, आपने तेज़ आग पर भूनना है, इसलिए कि जो झींगे हैं ना वो आपको पता है ज़्यादा हम पकाएंगे तो पानी छोड़ेंगे तो वो रबड़ की तरह बन जाएंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ, टमाटर सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन। और उसके बाद हम आपसे कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनएक्स की तरफ से खूबसूरत सा चॉपर, डिलेक्स चॉपर। सवाल बहुत आसान सा है, सिर्फ आपने हमें ये बताना है कि जो गोभी है, ठीक है जी, फूल गोभी, बंद गोभी, आपको पता है हर किसी के अलग अलग फ़ायदे होते हैं, तो पता होना चाहिए कि फूल गोभी के क्या फ़ायदे हैं और बंद गोभी के। तो आज आपने हमें फूल गोभी का बताना है। बस आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मसाला बड़े मज़ेदार सा तैयार हो चुका है, जो झींगा कढ़ाई का है। ये देखें, ओहो क्या मज़े की खुशबू आ रही है कसूरी मेथी और इसकी। मैंने चूल्हा इसलिए बंद कर दिया कि मैंने कहा वापस आएंगे तो आपके सामने ही हमने डालने हैं इसमें झींगे और तेज़ आग पर भूनेंगे। मसाला जब पूरा आपको पता चले तैयार हो जाए और उसके बाद आपने ये झींगे डालने हैं। ये देखिए, अब तेज़ आग पर इसको भूनेंगे। हालांकि मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखिएगा इसमें कितना पानी आ जाता है। तो इसलिए आपने इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है, बस हाई फ्लेम पे आपने इसकी भुनाई करनी है। और ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिएगा, साथ में आप इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया, आप इसका गरम मसाला डालिएगा तो मज़ा आ जाएगा आपको झींगा कढ़ाई खाने का। हमेशा इसको जब भी बनाएं पहले मसाला तैयार करें और उसके बाद आप इसके अंदर डालें, वरना आपको खुद लगेगा कि भाई ये तो बहुत सख्त हो गए, रबड़ की तरह हो गए हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सॉफ्ट भी हो और ये इस तरह से, बस अब इसकी भुनाई होती रहेगी जब तक ये थोड़ा सा पानी छोड़ देगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी वो भी रेडी होगी। अब हम थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये भी तैयार होगी। इसके अंदर अब हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देते हैं इस तरह से, बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा
पिसा गरम मसाला, ये देखिएगा। अब बस इसको करते हैं मिक्स और इसको डिश में निकाल लेते हैं। ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये मज़ेदार सी गोभी मसाला जो है हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश में निकाल लें तो मैं ले आती हूँ यहाँ पर, हम इसमें डाल देंगे। बड़ी खूबसूरत सी स्टैंड वाली हमारी डिश है, इसके अंदर डाल देते हैं। इसको यहाँ रखते हैं। गोभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये बनी हुई है। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की इसकी रंगत है और इतनी ही मज़ेदार ये बनी है। बस अब यहाँ पर हम झींगे को भूनते हैं, अच्छी तरह से इसकी बुनाई करते हैं। और आपको कहते हैं कि आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, यहाँ पर है हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का आपके लिए चॉपर है। तो 8881 पर करें मैसेजेस और बताएं कि गोभी के क्या फ़ायदे हैं। आसान सा सवाल है और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। अच्छा जी, ये देखिए मैंने तेज़ आग पर इसको कर रही हूँ, मैंने इसकी हल्की आग नहीं की है, वरना मैं ये पानी छोड़, जहाँ आपने इसको कवर किया इतना पानी इसके अंदर आ जाएगा कि आप कहेंगे कहाँ से पानी इतना आ गया। बस तेज़ आग पर आप भूनिएगा इसको इस तरह से। और इसके अंदर अब हम डालते हैं हरा धनिया, हरी मिर्चें, पिसा गरम मसाला, बारीक कटी हुई अदरक। ये हरी मिर्चें ले लीजिएगा, थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देंगे। हरी मिर्चों को थोड़ा साबुत करके डालते हैं ताकि इसके साथ भुनेंगी तो एक अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा कम करती हूँ, मुझे लग रहा है किनारे लग रहे हैं इसके। अब ये जो इस वक्त आपको झींगे नज़र आ रहे हैं ना, ये अब बड़े सॉफ्ट से होंगे, प्रॉपर तरीके से गले में होंगे और सॉफ्ट से होंगे। अगर आप इसको नहीं वैसे भूनते, कवर करके रख देते हैं तो वो एकदम से खाने में आपको रबड़ की तरह लगेंगे, मज़ा भी नहीं आएगा आपको खाने में। तो कोशिश करा करें कि जब भी झींगा बनाएं, कलेजी बनाएं, कलेजी का भी यही है, तो आप क्या करा करें, उसको हाई फ्लेम पे भुना करें। आप उसको तेज़ आग पर भुना करें। आप उसके ये नहीं कि आपने हल्का किया और वो पानी छोड़ा और फिर रबड़ की तरह बन गए। तो अभी मैंने बिल्कुल हल्का किया हुआ, लेकिन फिर भी देखिए पानी इसके अंदर आना शुरू हो गया। तो ये ज़ाहिर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा झींगा जो होता है पानी छोड़ देता है। ये देखेंगे हम, और मैंने वैसे भी वो लिया था जो फ्रोज़न वाला, वो मैंने लिया था, वरना मैं कम ही लेती हूँ। मैं ज़्यादातर हमेशा फ्रेश वाले ही जाके लेती हूँ, लेकिन मैंने फ्रोज़न लिया था। अब इसकी बुनाई होगी अच्छी तरह से, ये देख लीजिएगा। मज़ेदार सा हमारा झींगा कढ़ाई जो है तैयार हुई है। अदरक भी डाल दी, हरी मिर्चें भी डाल दी। अदरक पहले हमने फ्राई करते वक्त भी डाली थी, पहले सबसे पहले हमने अदरक का ही इस्तेमाल किया था। फ्राई करते वक्त भी हमने अदरक डाली थी। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऑयल कम है, थोड़ा सा इसमें ऑयल डालती, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऑयल जो है ना कम है, बस काफ़ी हो गया। चलें जी, ये इसको हम वहाँ रख देते हैं। इस पर भी थोड़ी सी अदरक ऊपर से गार्निशिंग करते हैं ज़रा सी, ताकि नज़र आए कि हमने अदरक का इस्तेमाल किया है। आप लोगों को भी होता है ना कि अदरक को ज़रा, और इसके ऊपर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। चले जी, ये हो गई हमारी फ्राई गोभी मसाला। ठीक है, अब झींगे भी बस हो गए, बस इसको भी भून के हम निकालते हैं। ये भी तैयार हो गए। अब आपका काम है, आप मैसेज करें 8881 पर, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें NX की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट। चलें जी, ये भी रेडी हो चुकी है। बस इसको भी हम निकालते हैं, थोड़ा सा और पानी है, पानी खुश्क होता है, ये भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये भी तैयार हो चुकी है, बल्कि निकाल ही लेते हैं, क्या ख्याल है, निकाल लें सामने। अच्छा चलें ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके निकालेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फ्राई गोभी मसाला। अटसा फूल गोभी 1 किलो, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हींग 1 चुटकी, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, तेल 1 कप। मसाले के लिए नमक आधा चाय का चमचा, टमाटर 4 अदद, प्याज 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 4 जवे, राई 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब, पहले फूल गोभी काट लें। अब इसमें हल्दी, नमक, हींग, ज़ीरा और कड़ी पत्ते शामिल करके गर्म तेल में फ्राई कर लें।
मसाले के लिए ब्लेंडर में प्याज, टमाटर, पिसी लाल मिर्च, जीरा, अदरक, लहसुन, नमक और राई डालकर ब्लेंड कर लें। उसके बाद गर्म तेल में मसाला डालकर भून लें। फिर गोभी शामिल करके मिक्स करें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर 5 मिनट दम पर रख दें। झींगा कढ़ाई। अज्जा: झींगे आधा किलो, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, बारीक कटे टमाटर 2 कप, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, प्याज 2 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें बारीक कटी अदरक डाल दें। खुशबू आने लगे तो प्याज, बारीक कटे टमाटर, कसूरी मेथी, हल्दी, नमक, पिसा गर्म मसाला और लाल मिर्च डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें झींगे और हरी मिर्च शामिल करके भूनें। आखिर में हरा धनिया मिलाकर 5 मिनट दम पर रख दें। झींगा कढ़ाई। अज्जा: झींगे आधा किलो, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, बारीक कटे टमाटर 2 कप, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, प्याज 2 अदद, तेल आधा कप। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सी झींगा कढ़ाई की खुशबू आ रही है, हमारे स्टूडियो के बाहर तक खुशबू जा रही है। इतने ज़बरदस्त बने हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना। और बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें, सारे मसाले आपको घर से मिल जाएंगे। आपके पास लाल मिर्च भी है, नमक भी है, हल्दी भी है, अदरक लहसुन भी है। और मैंने सिर्फ लहसुन नहीं डाला, अदरक डाली है। खूब सारी अदरक को मैंने पहले फ्राई किया, उसमें खुशबू आने लगी। फिर मसाले डाले, कसूरी मेथी भी थोड़ी सी डाली है, उसकी भी बड़ी मज़ेदार से खुशबू आती है, ताकि वो झींगे की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। वही लाल मिर्च, नमक, साथ में बारीक कटी हुई अदरक। अच्छा, अदरक बाद में भी मैंने ऊपर से डाल दी थी, हरी मिर्चें डाली, हरा धनिया डाला, पिसा गरम मसाला डाला और तेज़ आग पर फटाफट पहले पूरा मसाला आपने तैयार करना है। उसके बाद आपने झींगे डालने हैं। झींगे डालने के बाद भी आपने मुसलसल चम्मच चलाना है कि ताकि वो ये ना हो कि पानी छोड़ के वो ड्राई हो जाए और जल भी ना जाए। तो जब चम्मच चलाते रहेंगे तो फ़ौरन ही खुश्क हो जाएगा पानी, और मज़ेदार रोटी के साथ तो ये बड़े मज़ेदार लगेंगे। आपने ज़रूर ट्राई करना है। और साथ आज की जो रेसिपीज़ है ना, ये दोनों रोटी के साथ खाने वाली है, मतलब ये राइस के साथ खाने वाली नहीं है। दोनों ड्राई हैं बिल्कुल। सब्ज़ी जो है वो भी बिल्कुल ड्राई है। गोभी मसाला भी बड़े मज़े का बना है, इसको भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। और बड़े डिफरेंट तरीके से और इतने मज़े की बनी है, चटपटी सी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और बनाने का तरीका गोभी का ही बताती हूँ। पहले मैंने क्या किया, हल्दी, थोड़ी सी हींग डाली, राई डाली, और उसके बाद आपने थोड़ा सा कड़ी पत्ते भी डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा आपने नमक और हल्दी डाल कर इसको ऑयल में फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, फ्राई करके आपने निकाल लिया। थोड़ा सा ऑयल और डालिएगा, प्याज डाल दीजिएगा। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट, प्याज टमाटर बेशक एक साथ भी डाल सकते हैं। प्याज डाल दिया, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। सारे मसाले डालकर थोड़ा मसाला, वो मसाले मैंने ग्राइंड किए थे, मतलब साबुत नहीं डाले। प्याज, टमाटर, उसके साथ हल्दी, साथ में अदरक लहसुन, नमक, हल्दी और थोड़ी सी राई डाल के सब चीज़ों को पीस लीजिएगा। फिर आपने ऑयल के अंदर डालकर उसको मसाले को भून लीजिएगा। मसाला अच्छी तरह से भून गया, फिर आपने लौकी लौकी कह रही, गोभी डाल दीजिएगा। गोभी डाल के इसको ढक दीजिएगा हल्की आग पे। जितना हल्की आग पे मज़ेदार खाना बनता है ना, वो तेज़ आग पे इतना नहीं बनता। लेकिन ये सिर्फ कलेजी और झींगा जो है, जो हमें तेज़ आग पे बनाना पड़ता है। अच्छा जी, आज की जो हमारी विनर है, मिसिज़ उमैर है, चीचावतनी से ना, मिसिज़ उमैर। चले जी, मिसिज़ उमैर, मिसिज़ उमर, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आपने चीचावतनी से विन किया है ज़बरदस्त सा ये एनेक्स का गिफ्ट, और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त मुझे, मेरी टीम को इजाज़त देगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।